गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में कूड़े से बिजली और खाद बनाने वाले एक प्लांट का उद्घाटन किया, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो गई। मतलब ये हुआ कि दिल्ली में अब कूड़े पर अरविंद केजरीवाल और बीजेपी आमने सामने हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि आप पहले दिल्ली के भलसवा जाकर कूड़े का ढेर देख लीजिए, और उस पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि आप विज्ञापन के द्वारा लोगों को भरवा नहीं सकते हैं, उनमें भ्रम पैदा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ विज्ञापन दिखाकर लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। जबरदस्त निशाना साधते हुए अमित शाह ने हमला किया। एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार भी आम आदमी पार्टी ने किया है, ये भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया। मतलब ये हुआ कि कूड़े पर जैसे ही वेस्ट को एनर्जी और बदलने, खाद में बदलने के प्लांट का उद्घाटन किया, उसके बाद अब कूड़े पर ये राजनीति शुरू हो गई। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं, और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने ये मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। मित्रों, ये भ्रम 5 साल चल सकता है, 7 साल चल सकता है, मगर धीरे धीरे जनता जानती है। मैं आज दिल्ली की जनता को इतना ही कहने आया हूं, ये आप पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। अर्पिता जी, जबरदस्त राजनीति अब कूड़े पर, और दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भलसवा जाइए और देख लीजिए, तो सवाल तो उन पर भी है ना। लेकिन ये एमसीडी को लेकर लड़ाई, चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, और देखिए सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है, और सियासत भी इस पर शुरू हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कूड़े पर हो रही नारेबाजी इस बात की तस्दीक कर रही है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव दस्तक देने वाले हैं। तस्वीरें भलसवा लैंडफिल साइट की हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यहां मोर्चा संभाल रखा है और गृह मंत्री अमित शाह को यहां की हालत देखने का न्योता दे रहे हैं। हम उनको यही दिखाना चाहते हैं कि इस तरह के जो वो फर्जी प्लांट लगा रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे प्लांट दिल्ली के अंदर लग चुके हैं। 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे इसी तरह के प्लांट में खाए जा चुके हैं कि उनको ग्राउंड स्थिति का नहीं पता है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जाके उनको कुछ भी समझा देते हैं, वो बेचारे मिसगाइड हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता यहाँ खड़ी है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि आप आएं और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं। भलसवा लैंडफिल साइट में सारा डेटा आपको देंगे, जो यहाँ के लोग परेशान हैं उसके बारे में भी हम उनको बताएंगे। दरअसल अमित शाह दक्षिणी दिल्ली के ओखला वाले लैंडफिल साइट के पास वेस्ट टू एनर्जी नाम के प्लांट का उद्घाटन किया है। तुगलकाबाद के इस प्लांट में कूड़े से बिजली बनाई जाएगी। अनुमान है कि प्लांट से 25 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसी के साथ प्लांट में कूड़े से खाद बनाने का काम भी होगा। बताया गया है कि इसमें रोजाना 2000 मीट्रिक टन तक के कूड़े को ट्रीट किया जा सकेगा। अमित शाह के कार्यक्रम को दिल्ली के एमसीडी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल लिया है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज पार्टी का आरोप है कि बीजेपी वाली एमसीडी ने 3 कूड़े का पहाड़ बनाकर दिल्ली के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पूरी दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी शासित निगम रहा है, उन्होंने जो 3 कूड़े के पहाड़ बनाए हैं, पूरी दिल्ली उस कूड़े के पहाड़ से परेशान है। वो कूड़े के पहाड़ नहीं, वो कैंसर के पहाड़ है। दिल्ली की सियासत में कदम रख ही रहे हैं और कूड़े को साफ करना चाहते हैं, ऐसी मंशा उनकी जान पड़ रही है। तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे दिल्ली के नागरिक हैं, दिल्ली के जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ आए और उनके भारतीय जनता पार्टी ने 17 सालों में दिल्ली का कैसे सत्यानाश किया, पूरी दिल्ली को कैसे कूड़े के ढेर से रिप्रेजेंट करवाना शुरू कर दिया है, वो भी देखें और समझें आगे। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के मद्देनजर सारी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर परिसीमन समिति की अंतिम रिपोर्ट की पुष्टि कर दी है, जिसके मुताबिक कुल 250 वार्ड बनाए गए हैं। चुनाव तारीखों का ऐलान जल्द किया जा सकता है। पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।